बेटा आप दिख रहा है ठीक से? लो, क्योंकि ये कट के ही आ रहा है यार, इसमें तो क्या चक्कर है ये देखो ना, यहाँ नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, चलो। तो मैंने कहा कि मैं आपको आज बताता हूँ कि कंपनी कैसे बनाई जाए। सबसे पहले आपको लेना है थोड़ा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बारीक कटा हुआ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों को एक साथ मिलाना है। दोनों एक साथ ही छपते हैं। कहीं बुकलेट लेने जाओ ना कंपनी के पास, तो एक ऐसी किताब दे देते हैं, तो उसके अंदर पहले कुछ पेजेस होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बाद के कुछ पेजेस क्या होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब तक ये डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे तब तक आप आरओसी को नहीं दे सकते। जब तक आरओसी को नहीं दोगे तब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, यही वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को जन्म देते हैं। इसमें मेमोरेंडम तो कंपलसरी है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना ऑप्शनल होता है। ऐसा आपने फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा कि अगर कंपनी अपना आर्टिकल नहीं बनाएगी तो वो जो मॉडल आर्टिकल कंपनीज एक्ट में टेबल एफ दिया हुआ है, उसी को कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मान लिया जाएगा। राइट? ओके। मैं छोटा हो गया इधर साइज में, वो इसलिए हो गया ताकि मैं जैसे थोड़ा इधर आ गया, फिर कभी इधर आ गया, और अगर मैं बहुत बड़ा रहा तो स्लाइड दिखना बंद हो जाएगी। मेरा दिखना इंपॉर्टेंट, स्लाइड का दिखना। चलो, वो तो थोड़ी टेक्नोलॉजी मुझे भी समझ में आती है, जो हो गई सेटिंग। नहीं तो तुम्हारी क्लास भी कैंसिल थी आज की, मान के चलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको क्या करना है पता है? डिक्लेरेशन देना है। गीता पे हाथ रख के कसम खाना है, डियर गीता इज अ बुक। गीता पे हाथ रख के कसम खाना है कि जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वाह, क्या बात है। पहले बोला था कंपनीज एक्ट में कि एफिडेविट दो। एफिडेविट दो मतलब वो एक भाई साहब होते हैं ना, नोटरी, नोटरी, उनके पास जाओ, फिर वो उनकी प्रेजेंस में कसम खाओ, फिर वो उसको साइन करेंगे। ऐसे करके एफिडेविट हो देना पड़ता, कंपलसरी था। लेकिन फिर थोड़ा इजी करा, लॉ को डे बाय डे इजी कर रहे हैं, तो सरकार ने नियम को थोड़ा सा शिथिल करा, रिलैक्स करा, और रिलैक्स करके बोल दिया कि देखो भाई, एफिडेविट की कोई जरूरत नहीं है, डिक्लेरेशन दे दो तुम। तो सर आपने एफिडेविट क्यों लिखा? अरे मेरा निमोनिक एफिडेविट से बना हुआ है ना, इसलिए मैंने उसको हटाया नहीं है। एफिडेविट नहीं है आजकल, क्या देना पड़ता है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन इज लाइक सेल्फ डिक्लेरेशन। आपने फाउंडेशन में अपने आप को रजिस्टर कराया था, हाँ, तो वो पूरा हर सब कुछ ऑनलाइन हो गया था या कोई साइन भी लगी थी? साइन लगी थी। वो जो आपने साइन करी ना, आपको मालूम नहीं है आपकी पूरी जायदाद उन्होंने उनके नाम करा ली। पढ़ा आपने क्या लिखा है उसमें साइन करने के पहले? उसमें लिखा था, अरे कोई ऐप डाउनलोड करते हो तो उसको इंस्टॉल करने के पहले क्या आती है? एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आती है, और एक स्क्रॉल करने वाला मेन्यू आता है कि पढ़ लो ये बारीक बारीक अक्षरों में जो लिखे हैं, 2000 शब्द पढ़ो इनको। अरे बोले ऐसे की तैसे, ये ले इंस्टॉल, हटा। क्या क्या ले जाएगा तू मेरा? अरे पूरी दुनिया के लोग प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं, हम हिंदुस्तान के लोगों को कोई टेंशन नहीं है। तू मेरा मोबाइल नंबर देख लेगा? ए, मैं फेसबुक पे डाल देता हूँ, ले सब देख लेना। तू मार्केटिंग कॉल करेगा तो मैं फुर्सत में भाई वेल हूं मैं।
तेरा फोन आएगा, भाई साहब हम ये बेच रहे हैं, अरे क्या और क्या बिड़ू, क्या हालचाल है। अपने को टेंशन नहीं प्राइवेसी की। हिंदुस्तान के लोग तो खुद अपना ढोल खुद बजा के आ जाते हैं। आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलो, चार बातें ढंग से कर लो उससे, बस उसके बाद तो उसके पूरे खानदान के बारे में बिना पूछे आपको मालूम पड़ेगा। इतने टॉकेटिव लोग हैं। प्राइवेसी वाइवेसी कुछ नहीं होती है यहाँ पे। तो अपन भी ऐप को क्या करते हैं, फट से इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्सेप्ट, क्या ले जाएगा, जा ले जा। बट यहाँ पे डिक्लेरेशन देते टाइम भी आपने नहीं सोचा आईसीआई को, उसमें भी ये लिखा था कि मैं जो कह रहा हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ, ये सब सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बेटा। डिक्लेरेशन क्या देना पड़ेगा, मैं थोड़ा इसको बाद में जरूरत पड़ने पे जूम कर दूंगा, आई डोंट नो, कर दूंगा। एकदम झकास हो जाएगा बिल्कुल, देखो आप। दिख नहीं रहा था ना पीछे वालों को, अब दिखने लग गया। डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कौन देगा डिक्लेरेशन? फर्स्ट डायरेक्टर्स। अच्छा, वैसे तो क्या होता है, एक कंपनी में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट ना शेयर होल्डर्स करते हैं। अच्छा, आप लोगों को कभी कभी मैं ऐसा नजर आऊं कि मैं पता नहीं कहाँ ही देख रहा हूँ, तो मैं पता नहीं कहाँ नहीं देख रहा हूँ, मैं उस समय पे कैमरा में देख रहा हूँ, तो शक मत करना कि सर तो क्या होता है, पता नहीं कहीं देखते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। हो सकता है इनकी कोई चैट पढ़ के मैं मुस्कुराऊं तो आप बोले ये तो पूरे ही गए बेचारे, खड़े खड़े मुस्कुराते रहते हैं। तो बेटा आपके ऊपर ध्यान है यार, इसलिए मेरे को देखो अब सब ऐसा झेलना पड़ रहा है आप लोगों को चक्कर। तो फर्स्ट, वैसे तो कंपनी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा, शेयर होल्डर्स करते हैं। हर साल मीटिंग होती है, बाय रोटेशन कुछ डायरेक्टर रिटायर होते हैं, नए डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो जाता है, ऐसा चलता रहता है। लेकिन जो पहला डायरेक्टर है, कंपनी बनते ही कंपनी लावारिस पैदा नहीं हो सकती। जिस दिन कंपनी का जन्म हो उसके पास कहने को होना चाहिए कि हमारे कोई डायरेक्टर है। तो पहले डायरेक्टर का नाम ना आर्टिकल में लिख देते हैं कि एज सुन एज द कंपनी इज रजिस्टर्ड, मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम विल बी डायरेक्टर्स इन द कंपनी। तो बस वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, डायरेक्टर हो जाएंगे। ये कहलाते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। फिर क्या लिखा है यहाँ पे, सब्सक्राइबर्स। जो मेमोरेंडम को साइन करे उसको सब्सक्राइबर कहते हैं बेटा। वन हु साइंस मेमोरेंडम इज कॉल्ड सब्सक्राइबर। और एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने सब्सक्राइबर होना चाहिए, चैट बॉक्स एज वेल एज यू गाइस। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने सब्सक्राइबर होना चाहिए, आदर्श, सत्यम, नितेश, अनुराग। ओ यार तुम फिर घुस गए, या बेटा यहाँ क्लास में बैठ के कोई जूम लॉगिन मत करना, उससे फिर क्या वॉइस डिस्टरबेंस आ जाता है। डू यू थिंक दिख नहीं रहा है? अच्छा, ये लाइट आ गई बीच में, लेट मी चेक। अब तो दिख रहा है नाला। सब दिख रहा है यार, मतलब मजे ले रहा है पब्लिक। बताओ, थोड़ा इधर उधर शिफ्ट हो जाओ। लाइट बंद कर दी तो मेरा फोटो अच्छा नहीं जाएगा भैया, क्या कर रहे हो तुम? है मतलब यार थोड़ी तो चिंता करो मेरी। नहीं मुझे नहीं पता बेटा, मुझे वो टेक्निकल टीम ने बोला, मेरी ऊपर की क्लास अभी बंद हो गई ऊपर, बोले किसी ने क्लास में से जूम लॉग इन करा है इसलिए वॉइस प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बोल। चलो, तो सब्सक्राइबर कम से कम कितने चाहिए, 7। तो ये देखो, ये चैट में टाइप कर रही है श्वेता। ये श्वेता असली नहीं है, ये कोई होगा राहुल, जिसने अपना जेंडर चेंज करवा के श्वेता करवा लिया। नहीं नहीं, सिर्फ नाम में बेटा शक मत करो बच्चे पे। सर मैं क्लास से श्वेता बोल रही हूँ, मुझे पीछे से कुछ नहीं दिख रहा। तो बेटा आई टेस्ट करवाओ। हाँ? तो अब बेटा सब्सक्राइबर कितने चाहिए, कम से कम 7, पब्लिक कंपनी में कम से कम 2, ओपीसी में कम से कम 1, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 1 ही रहता है उसमें। इन सब लोगों को कसम खानी पड़ेगी। जैसे आप एक पब्लिक कंपनी बना रहे हो तो कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे और कम से कम 7 सब्सक्राइबर होंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि ये 3 डायरेक्टर अलग हों और 7 सब्सक्राइबर अलग हों।
ऐसा भी हो सकता है कि इन 7 सब्सक्राइबर में से ही 3 डायरेक्टर्स हों, दोनों ही फिजिबिलिटी है। तो इसे 10-15 लोगों के आपको डिक्लेरेशन लेने पड़ेंगे, सबके अलग अलग। और क्या वो कसम खाएंगे, नॉट कन्विक्टेड इन लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल में कंपनी के फॉर्मेशन या मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी ऑफेंस में इनको दोषी नहीं पाया गया है। दे हैव नॉट बीन कन्विक्टेड, इनको सजा नहीं दी गई है, इनको पेनलाइज नहीं किया गया है। मतलब ये अच्छे लोग हैं। कंपनी लॉ से रिलेटेड मैटर में पिछले 5 साल में इन पर कोई पनिशमेंट इम्पोज नहीं हुआ है, ऐसी कसम खानी पड़ी। नहीं सर, वो भाई ये कि कॉलोनी में टैंकर आया था पानी का, तो पड़ोसी ने मेरी बाल्टी हटा के उसके लगा दी। मैं कब से खड़ा था, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बाल्टी उठा के सिर पे मार दी, लोहे की थी सर। उसने पुलिस रिपोर्ट कर दी, जो सजा हुई 1 महीने की। क्या मैं कंपनी फॉर्मेशन में ज्वाइन कर सकता हूँ? हाँ, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड ऑफेंस नहीं होने, पड़ोसी का सिर फोड़ दो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि तो सजा खत्म होगी ना, अब तो सब कुछ नया चालू हो गया। प्लस एक कसम और खानी पड़ेगी कि जो भी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो सब क्या है, सच। भगवान की कसम सच बोल रहा हूं, विद्या कसम। विद्या कसम भी खाई होगी कभी न कभी आपने, वो नहीं, बालन वाली नहीं। विद्या मतलब स्टडी, स्टडी। मैं तो अटेम्प्ट की कसम खिलवाता हूँ बच्चों से, तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट की कसम बोलो, ऐसे करवा देता हूँ। फिर और पहले ही बोल देता हूँ नो वैल्यू ऑफ क्रॉस। तो आप समझ के रहना, उससे बच के ना। फर्स्ट डायरेक्टर और सब्सक्राइबर ये सब डिक्लेरेशन देंगे कि हम 5 साल में किसी भी तरह के कन्विक्ट नहीं हुए, दोषी नहीं पाए गए हैं, और हमने जितनी इंफॉर्मेशन दी है वो सब सही दी है। ठीक है सर, मान लो हम कंपनी रिलेटेड ऑफेंस में दोषी पाए गए, 6 महीने की सजा भी काट के आए, तो बस फिर ये इसके 5 साल निकलने दो, 5 साल क्लीन रिकॉर्ड के दिखाओ अपने, उसके बाद फिर से कंपनी फॉर्मेशन में आप एंगेज। सजा के बाद से ही गिनेंगे, ऐसा कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा है, बट एक कॉमन सेंस से हम आंसर दे सकते। सजा खत्म, उसके बाद नई जिंदगी शुरू, फिर नई जिंदगी के 5 साल। मालूम पड़े जेल ही 10 साल की हुई है, तो ये 5 साल बाद जेल में से कंपनी बनाए, बोले चलो नया फ्रॉड। तो है ना वो अपने सत्यम के मिस्टर बी रामालिंगा राजू ऐसे, अरे बाबा क्या क्या हो, नहीं हुआ, कोई बात आपका। ये हो गया, फिर एक डिक्लेरेशन और देना पड़ेगा, इसके अलावा एक घोषणा और करनी पड़ेगी। आस्क नहीं पहले, अगले इतने जोर से बोल, क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? ये डिक्लेरेशन साइन कौन करेगा? क्या तो इस डिक्लेरेशन को साइन करेंगे दुनिया के सबसे ज्यादा नॉलेजेबल, डिपेंडेबल, रिलायबल, ऑनेस्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल, जो भी हो एज द केस में भी, और मतलब जो भी मतलब महानतम व्यक्ति इसको साइन करेंगे, इनको क्या कहा जाता है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जी, इनसे साइन करा लो। क्या ठीक है, सीएस से करा लो, सीएमए से करा लो, मतलब ठीक है ना, क्या जाता है, करा लो। पर सर ये क्यों साइन करेंगे, हमारी कंपनी है, ये तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर है, ये क्यों साइन करेंगे? अरे यही तो साइन करेंगे कि मैंने इनके डॉक्यूमेंट चेक कर लिए हैं, और आरओसी महोदय, तो आरओसी अपना काम कम कर लिया, बोले जाओ सीए से साइन करा के लाओ कि तुम सारे सही डॉक्यूमेंट दे रहे हो। भाई तू देखना, तेरे को डॉक्यूमेंट दे रहे तो तू चेक कर ले बराबर है कि नहीं है। बोले नहीं, सीए से साइन करा के लाओ, मैं नहीं देखूंगा ये सब। सीए बोल देगा कि ये सही है, तो आरओसी तो फिर आंख बंद करके, सीए ने बोला सही है तो सही है। वो सीए को तो फिर ये आ गया, एक नफरा आ गया है, नफरा का लफड़ा, लफड़ा हो गया आजकल। पुराने वाले कंपनीज एक्ट में क्या था कि अपने सिर्फ सीए इंस्टीट्यूट की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है ना, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पनिश करती थी, सरकार नहीं किया करती थी। अरे बच्चे ने पड़ोसी का कांच तोड़ दिया, पड़ोसी ने पापा को शिकायत करी, पापा ने आओ देखा ना ताओ वहीं सरेआम धुलाई चालू कर दी,
पड़ोसी को रोकना पड़ा, अरे भाई साहब बच्चा इतना मत मारिए। ये सीन था कि मेंबर ने गलती करी, सीए इंस्टीट्यूट ही मारता था उसको, सरकार बोलती थी चलो चलो। लेकिन समय के साथ लगा कि यार ये पापा असली धुलाई कर नहीं रहे हैं, खाली ऐसे जोर से हाथ लाते हैं, धीरे से टच करते हैं, बच्चों चिल्लाता बचाओ। और ये फ्रॉड दिन पे दिन, ये बच्चा रोज एक कांच तोड़ रहा है, रोज नए लफड़े हो रहे हैं। सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, एक नया सेक्शन डाल दिया कंपनीज एक्ट में, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, एक अथॉरिटी फॉर्म कर दी, नफरा। हाँ अब लफड़ा हो गया, अब सब, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को वो सजा देंगे और वो एक्चुअल मारेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सस्पेंड कर सकते हैं, मेंबरशिप छीन सकते हैं 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, फाइन लगा सकते हैं, है ना, ये सारी चीजें हो सकती। ओह मेरा वीडियो फ्रीज हो गया। Shit. आज तो शनि की महादशा है मेरे ऊपर, देखता हूँ बेटा कुछ हो जाए अगर। वीडियो फ्रीज हो गया, स्लाइड भी नहीं चल रही होगी फिर तो। स्लाइड चल, बड़ी मजे की बात है। माय वीडियो हैज बिकम ए फोटो। हे ईश्वर, क्या हुआ ये? नहीं हो पाएगा बेटा आज तो। आज ये फ्रीज वीडियो देखो, स्लाइड चल रही है, कोई टेंशन नहीं। चलने दो, अब इसको ऐसे ही चलने दो। चलो, सीए में साइन करेंगे कि भाई साहब जो है सब सही है, हमने चेक करा। तो इन तीनों से कराएं, अरे बहुत फीस लग जाएगी, इन तीन में से किसी भी एक से करा लो। नोट्स में देखो शायद एडवोकेट भी लिखा है ना, है ना, सीए देख लो एक बार, चेक करो, मेक इट श्योर। एडवोकेट लिखा है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 में, तीसरा दूसरा तीसरा पांचवा। सीएमए के अलावा एडवोकेट लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। हाँ वकील साहब भी कर सकते हैं, काले कोट वाले। फिर नहीं लिखा है, अरे मतलब किसी को दिख गया तो लिखा ही है यार, मन से थोड़ी बोल रहे होंगे, सबसे पहले वही लिखा है। नहीं सीए में एडवोकेट इन चार में से किसी एक से करा लो। और बता रहा हूं फिर, और डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, कंपनी का डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर, कंपनी का सेक्रेटरी, इन तीन में से किसी एक से करा लो, मतलब कुल मिला के 2 लोग साइन करेंगे।